जय हिंद साथियों, सुल्तानपुर सिटी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए वर्क एंड टाइम का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं? यानी कि आपको निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में महिलाओं की संख्या। तो ठीक इसके पहले अगर मुझे पूरा काम पता चल जाए तो क्वेश्चन मजा आ जाएगा। तो आप इसी बात को समझो कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पुरुष और 4 महिला और उसके बाद 6 लड़के काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये आपका टोटल वर्क होगा, TW। ठीक है, टोटल वर्क यानी पूरा काम आपका ये बन चुका है। अब कंडीशंस में आइए रेशियो बनाते हैं। क्या क्या है? यम है और वोमेन है, उसके बाद बॉयज है, यानी कि पुरुष है, महिला है और लड़का है। इसमें बताया गया है कि पुरुष जितना काम करता है लड़का उसका आधा काम करता है। इसका मतलब है कि अगर मैं पुरुष को 2 मान लूं तो लड़का कितना हो जाएगा? 1। यही तो बात हुआ। लेकिन अगला कंडीशन यानी पहले वाले में कहा है कि महिला जो है एक पुरुष का 2 गुना काम करती है। तो यानी पुरुष का अगर 2 गुना करेगी 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यही तो बनेगा, यानी कि रेशियो 2 4 1 का आ चुका है। आइए यहाँ पे हम अगर इसका पूरा काम पता करें तो m का मान 2 है तो 2 3 कितना होगा? 6 और W 4 चौका 16। यहाँ पे देखेंगे 6 1 कम 6 गुणे कितना हो जाएगा? 5। अब देखो इनको आप प्लस कर लो दोस्तों, 16 6 22 6 कितने हो जाएंगे? 28 गुणे 5, यानी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 140 वर्क। यानी टोटल आपके पास 140 कार्य आ गया है। अब क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कितनी महिलाएं इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती। आप ऐसा समझो कि हमने मान लिया कि जो है इस काम को पूरा करने के लिए X महिला, देखो दोस्तों ये महिला है तो वहां पे महिला कितना है? 4 है, 4 से गुणा कर देंगे। कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं? 7 दिन में। अब इनको दोस्तों आप सरल कर लो, देखो बटा 1 है, यानी कि कितना हो जाएगा? x गुणा 4 गुणा 7 बराबर 140। यानी देखेंगे 7 दूना 14 20 और 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पंचे 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। x को आपने क्या माना है? महिला माना है, यानी कि महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या वो कितनी होनी चाहिए? 5। यही आपका वो आंसर होगा, यानी कि 5 महिलाएं इस पूरे काम को 7 दिनों में पूरा कर देंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 आदमी 4 औरतें और 6 लड़के किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक औरत एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। ठीक है, आगे दिया है एक लड़का एक आदमी की तुलना में आधा गुना कार्य करता है। ठीक है, कितनी औरतें अकेले इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेंगी? बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप एक क्वेश्चन को और समझो दोस्तों। कंडीशन दिया गया है कि 3 मैन 4 वोमेन और 6 बॉयज ये काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 6 दिन में कर दे रहे हैं, यानी कि आपने देखा कि ये आपका टोटल काम है। दूसरा कंडीशन आपको अनुपात पता कर लेना है यम W और बॉयज का, है ना। अब इसमें किसको आप मानेंगे? सबसे पहले तो देखो जिसका नाम 2 बार लिया गया हो, एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करता है, एक लड़का एक आदमी की तुलना में आधा गुना काम करता है, तो यानी आदमी बार बार आ रहा है। चलिए मैं आदमी ही मानता हूं। आदमी कितना है? 2 है। इसमें बताया गया है कि एक लड़का आदमी की तुलना में आधा गुना कार्य करता है, यानी अगर आदमी 2 है तो लड़का कितना करेगा? 1 करेगा। दूसरा, एक औरत एक आदमी की तुलना में 3 गुना करता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। यानी कि दोस्तों आपने देखा कि 2 6 और 1 का अनुपात मिल गया है। दोस्तों देखो मानने का तरीका एक यही है, जिनका नाम 2 बार लिया गया, इसमें आदमी का नाम 2 बार लिया गया, उसी को आप मानिएगा। ठीक है, अब यहां समझो आप यम का मान पुट करो, 2 3 6
6 4 24 और 6 कम 6, गुणे कितने हो जाएंगे 6। तो आप प्लस कर लो 24 6 30, 6 कितने हो जाएंगे 36, 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा 216, यानी 216 आपके पास टोटल काम है। अब कह रहे हैं कितनी महिलाएं काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, चाहे इसी को रख लेते हैं, देख लीजिए 36 गुणे 6, हमने मान लिया कि x महिलाएं इस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब बात यह समझो कि महिला की संख्या कितना दिया गया है 6, आप 6 से विभाग लगा दो, तो आप यहां पे देखेंगे 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां देखेंगे 4 1 कम 4, 4 9 36, तो x बराबर कितनी हो जाएंगी दोस्तों 9 महिलाएं, यानी x महिलाएं। आपने x को क्या मान रखा था महिला, तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा 9 वुमेन। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस आप बैक देखिए, पुनः देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए, ए बी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। वह एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से जो है राइट की, ठीक है, पढ़ लिया करें, उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे ए बी और सी 3 लोग हैं। हमने क्या माना कि अगर बी का नाम 2 बार लिया गया, बी का मैंने 1 मान लिया। ए बी से 2 गुना काम करता है, चलिए मैंने 2 गुना कर दिया। सी बी से 3 गुना काम करता है। देखो बहुत आराम से आपका इफिशियंसी आ चुका है, यानी कि 2:1:3। कंडीशन पे जाएंगे कि वह एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि दोस्तों कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी और सी। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 2 1 3 3 6 काम कर रहे हैं। 5 दिन इन्होंने काम किया, तो 6 पंचे 30 काम टोटल हो गए आपके पास। ठीक है, यानी कि मैं यहां से यह बात पता कर लिया कि पूरा काम 30 है। अब कंडीशन ये दिया गया है कि ए और सी दोनों ने एक साथ मिलकर 5 दिन काम किया। ए और सी एक दिन में 3 2 5 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 25 काम कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब शेष काम अभी आपके पास कितना है, शेष काम 5 बचेगा, क्योंकि 25 आप निकाल देंगे। अब इस शेष काम को बी अकेले करता है, तो बी की क्षमता कितनी है, 1 से आप भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 5 दिन। यही तो क्वेश्चन में मुझसे पूछ रखा था कि बताओ बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 5 दिन। ठीक है, जो भी चीजें दोस्तों समझ में नहीं आता हो आप कमेंट में जरूर बताइए, उसका मैं सॉल्यूशन जरूर लेकर आऊंगा आपके पास। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक काम करने की कुशलता सी से दोगुनी है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिए पेयर में दिया गया है कि ए और बी पहले काम को करता है, फिर बी और सी करता है। ये 15 दिन में करता है और ये वाला 24 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो, तो कितने हो जाएंगे 120। 15 8 120, 24 5 120। दोस्तों इनकी जो इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता, वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आइए आगे कह रहे हैं कि एक एक काम करने की कुशलता सी से दुगुनी है, यानी ए और सी का रेशियो देखा जाए तो 2:1 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब आपके पास काम कितने टोटल हैं, 120 है। ठीक है, अब यहां पे एक काम करो कि मैं इन दोनों का अंतर निकाल रहा हूं। देखो a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, अंतर निकालेंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, a माइनस सी बचेगा। यहां देखेंगे 8 से 5 निकालेंगे तो कौन बचेगा, 3 यूनिट काम इनका बचेगा।
है ना, यही बात तो हुआ। लेकिन मैं यहां पे अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर निकाला, क्योंकि ए और सी का अंतर है, तो ए और सी का इस अनुपात से अंतर निकालेंगे कितना, 1। 1 की वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट हो गया। अब यहां गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। अब इनकी अलग अलग क्षमताएं आ चुकी हैं ए और सी की, ठीक है। अब फाइनल पूछ रखा बी कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 120 है, यानी बी की क्षमता निकालो। सी की अगर 3 है तो दोनों का 5 है, इसका मतलब बी का 2 होना चाहिए। 2 से आप भाग लगा दो तो कितने हो जाएंगे, 60 दिन। यही आपका वो आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी चीजें आपको डाउट हो, क्लियर रूप से समझ में नहीं आता हो दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचाएं। आइए, ए, बी और सी एक साथ 12 दिनों में दीवार को बना सकते हैं। बी की तुलना में सी 4 गुना अधिक उत्पादन करता है, ठीक है। और ए अकेले 48 दिनों में दीवार को बना सकता है। ए और बी एक साथ काम करके वह दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2018 का। आप समझो इस बात को कि 3 बंदे हैं, पहले क्वेश्चन को सेट करो, ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर कार्य को 12 दिन में। और नेक्स्ट है ये अकेले 48 दिन में करता है। सबसे पहले मैं यहाँ का काम पूरा करता हूँ, इनका एलसीएम देखेंगे तो 48 ही आएगा, जो कि पूरा काम होगा। अब गुणा भाग करो, 12 चौका 48, 48 एक कम 48, यानी इनकी इफिशियंसी की बात करें कितना होगा, 4 और 1 आ जाएगा। अब कंडीशन में ये दे रखा है कि बी की तुलना में सी 4 गुना अधिक है, सी 4 गुना अधिक है, ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया। आगे करा ए और बी एक साथ काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते। किसकी बात किया जा रहा है, ए और बी का। आपको क्या करना है कि सबकी अलग अलग क्षमता निकालना है, बस यही तो करना है। उस क्षमता से आपको भाग लगा देना। जैसे यहां पे आप देखो, अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो ए कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, बी और सी। और यहां पे देखेंगे 4 में से 1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी कि दोनों का जो यूनिट का कार्य है 3 यूनिट आ जाएगा। अब अगर ये जोड़ा गया है तो हम भी यहां जोड़ेंगे, 4 1 5, यानी मैं ये कह सकता हूं 5 की वैल्यू 3 यूनिट के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 3/5 यूनिट के बराबर होगा। ये तो बात होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी 3/5 ये बनेगा और 4 तिहाई 12, 12/5 ये बनेगा। आप भाग लगा दो, ये 0.6 होगा, ये कितना होगा, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 और 5 चौका 20, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताओ बी प्लस सी काम को कितने दिनों में करेंगे, सॉरी ए और बी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो ए और बी, अब काम आपके पास 48 है, ए की क्षमता कितनी है, 1 क्षमता है। बी की क्षमता अगर पता चल जाए तो मजा आ जाए। बी की क्षमता कितना है, 0.6 है, यानी 0.6 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6। आप देखेंगे कि 480/16, हमने 1 0 बढ़ा दिया तो 16 तिया कितना होगा, 48। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 30 दिन। यही वो क्वेश्चन का आंसर होगा जब दोस्तों ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। यहां पे ए की क्षमता 1 यूनिट था और बी की क्षमता 0.6, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, यानी जब भाग करेंगे तो 1 0 मैंने बढ़ा दिया दशमलव हटाने के लिए, तो फाइनल कितना बन जाएगा, 30 दिन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक कार्य करने के लिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7 3 5 दिया गया है। एक साथ काम करते हुए वह 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिन में समाप्त किया जाएगा। यही तो क्वेश्चन है। आप देखो अनुपात जो दिया गया है उनको रखो। सबसे पहले क्या क्या है, ए बी और सी, इनकी जो दक्षता है यानी कार्य क्षमता है 7 3 और 5 दिया गया है, ये इनकी इफिशियंसी दे रखा है। अब कंडीशन ये है कि तीनों ने एक साथ काम किया। कौन से लोग हैं, ए बी और सी, तो एक दिन में 7 3 10 5 15 काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम किए इन्होंने, 21 दिन तक, ठीक है। तो 21 दिन
तो तीनों को गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 31। टोटल दोस्तों आपके पास जो काम होगा 315 काम आ गया। अब कंडीशन पर आ जाओ, करवा दो काम इनसे। कह रहे हैं कि ए और सी, ठीक है, 15 दिन तक ए और सी एक साथ काम कर रहे हैं, यानी काम अब शुरू किया। कौन कौन? ए और सी, ए और सी, यानी 7 5 12, एक दिन में 12 काम, 15 दिन में 180 काम। 180 काम इन्होंने कर दिया दोनों ने मिलकर के। अब बताओ शेष काम कितना बचा होगा? जो शेष बचा होगा वही तो बी करेगा। तो कितना बचेगा? 5 और 8 3 11 और 135 काम आपके पास बचा हुआ है। अब कह रहे हैं बी कितने दिन में पूरा कर देगा? तो 135 में हम बी की क्षमता से भाग लगा देंगे। कितना है? 3, यानी 3 चौका 12, 3 पचे 15। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 45 डेज, यानी 45 दिन इस क्वेश्चन को आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, ठीक है। बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वह तीनों एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उस कार्य का 150% कितने दिनों में पूरा कर देगा? आप चीजों को समझो, अलग अलग जो क्षमता दिया गया है उनका रेशियो बनाओ। क्या क्या है? ए बंदा है, बी है और कौन सा है? सी है। क्वेश्चन में यही बात तो कहा गया है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। अगर ये 100 है तो ये 150 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे दिया गया है बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, यानी ये ज्यादा था, ये 40 कम है बी से। इसका मतलब ये कितना होगा? 60 होगा। दोस्तों हमेशा हम उन्हीं को मानते हैं जिनका नाम 2 बार आया हो। जैसे ए बी से था, सी बी से था, आखिर बी से था तो हमने बी को मान लिया। ठीक है, अब आगे समझेंगे। इनको सरल कर दीजिए। कितनी बार कटेगा? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 10 और 6 इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब क्वेश्चन में यह कह रहे हैं कि वह तीनों एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं। अगर ये तीनों काम कर रहे हैं कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो इसका मतलब है 15 10 25, 25 6 कितना होगा? 31 गुणे 10 कर देंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 310 कार्य हो गया। अब चाहे जैसे क्वेश्चन को करवाओ। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी ये पूरा काम है। ठीक है, लिखता हूं इस बार बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो आप पूरा काम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया अकेला ए उस कार्य का 150% कितने दिनों में करेगा? यानी इसका दोस्तों 150%, इसका अगर हम 150% करेंगे दोस्तों, 0 0 कैंसिल, 15 एकम 15, 15 3 45 1 46, 465 काम होगा दोस्तों। 465 कौन पूरा करेगा? क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेले पूरा करेगा। तो ए की क्षमता से आप भाग लगा दो। तो ए की क्षमता कितनी है? 15 है। ठीक है, आप भाग देंगे तो 15 3 45, 1 46, 15 एकम 15, यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा 31 दिन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? आपसे यही पूछ रहा है, दिनों की संख्या क्या होगी? आप M1 D1 का कॉन्सेप्ट यूज करो। ठीक है, देखो आपको दिया गया है कि 25 पुरुष कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, मैंने मान लिया 25 गुणे 16 कर दिया, पूरा काम आ गया। अब आगे समझो जरा। आगे ये करा काम शुरू करने के 4 दिन बाद कुछ हेराफेरी हो गया। ठीक है, लेकिन इस 4 दिन तक कितने आदमी काम किए होंगे? 25 आदमी तो काम किए ही होंगे। ठीक है, अब 4 दिन के बाद बताया गया आपको कि 5
और पुरुष उनके साथ आ गए, यानी 25 आदमी जो काम करते थे 5 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30। अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, हमने माना कि x दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करने का तरीका देखो दोस्तों, अब इतनी वैल्यू इनके साथ कर लो, यानी माइनस कर दो पीछे करके, यानी कि 25 गुणे कॉमन करेंगे, 16 में से 4 निकालेंगे तो कितना होगा 12 बराबर 30 गुणा x। आप इनको देखो 5 पच्चे 25, 5 छंग 30, 6 दूंगा 12, यानी कि 5 दूनी 10। x बराबर कितने हो जाएंगे 10 दिन। यही तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दिनों की संख्या क्वेश्चन में पूछा गया है वो होंगे 10 दिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए उपन्यास लिखने में बी से 2 गुना दक्ष है, वह एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिनों में उपन्यास अकेले लिख सकता है। दोस्तों कार्य क्षमता पर सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप यहां समझो ए बी से 2 गुना दक्ष है, इसका मतलब है कि 2:1 रेशियो होगा। वह एक साथ मिलकर 24 दिन में करते हैं, पूरा काम कितने दिन में 24 दिन में करते हैं। अगर मिलकर कर रहे हैं 2:1, 3 से गुणा कर दो, 24 तिया कितना होगा 72। आपके पास टोटल 72 काम आ गए। अब बताया गया कि ए अकेले कितने दिनों में उपन्यास पढ़ सकता है, यानी 72/2 भाग लगा देंगे, कितने हो जाएंगे 36 दिन। यही तो आंसर होगा। हमने एक ही एफिशिएंसी से भाग किया क्योंकि क्वेश्चन में यही बात तो पूछा जा रहा है कि बताओ ए अकेले कितने दिन में उस उपन्यास को पढ़ सकता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है, बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। वह एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बी 2 बार कहा गया है, ए बी और सी अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो बनाएंगे। क्या दिया गया है, ए बी से 3 गुना कुशल है। दोस्तों ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, इसका मतलब ये 1 होना चाहिए, लेकिन आगे क्या दे रखा है, बी सी से 2 गुना कुशल है। बी जो है सी से 2 गुना कुशल है, तो मैटर खराब हो रहा है। इसका मतलब है सी को अगर मैं 1 मानता हूं तो ये 2 होगा, तो ये 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये देखिए आपका आराम से आ गया। अब कंडीशन ये है कि सी अकेले काम को करता है, कितने दिन में काम को करता है 120 दिन में, और सी 1 दिन में कितना काम 1 काम, यानी टोटल कितने काम हो गए 120 काम। अब आपसे कह रहा है बताओ तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे, मतलब ए बी और सी। तो आप यहां पे देखेंगे 120/6 2 8 1 9, 9 से भाग लगाए थे, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 16 तिया 48। दोस्तों अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39, यानी दोस्तों 13.33 दिन। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो हम बनाते रहें। आइए अगला। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको जो कंडीशन है मोहन और रमेश का दे रखा है, ये काम को कितने दिन में कर देते हैं 15 दिन में कर देते हैं। ठीक है, आगे रेशियो में दिया है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन रमेश से 50% कुशल है। ठीक है, ज्यादा कुशल है। इसका मतलब रमेश अगर 100 होगा तो ये 150 होगा। तो आप इनको सरल कर दो, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अगर दोस्तों हम टोटल काम की बात करें तो ये दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो ये दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे 3 2 5 काम करेंगे। तो टोटल काम कितने हो जाएंगे 75 काम हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि अकेले मोहन बताओ कितने दिन में करेगा, यानी मोहन की बात किया है तो 75 में आप 3 का भाग लगाओ, क्योंकि मोहन की जो क्षमता है वो 3 यूनिट है। तो भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75, यानी कि ये आपका 25 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक दक्ष है, तो बताओ ए और बी कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो ए और बी अनुपात बनाओ। क्या दिया गया है कि बी ए से 25% अधिक दक्ष है, यानी अगर ये 100 है तो ये 125 होगा। सरल कर दो, 25 4 बार जाएगा, 25 5 बार, यानी इनकी इफिशियंसी आ गई। अगर हम टोटल काम की बात करें तो एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है और एक ही क्षमता एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4, तो 15 चौका 60 काम टोटल हो गए दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, यानी 60 काम है और एक दिन में 5 4 9 काम हो रहे हैं, तो आप भाग लगाएंगे कितना होगा, 3 से भाग लगाओ, 20/3 दिन। ये आपका आंसर, मतलब 3 छंग 18 तो 20, 6 सही 2/3 दिन। यही दोस्तों इसका आंसर और भी देखेंगे 6.66 दिन, यानी ये आपका जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वही आपका आंसर सही होगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों।